अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज के साथ में हूं मरियम खलील और मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास जारी है। इजलास में ईरान अमेरिका जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत के साथ राब्ता करेगी। पासदारान इनकलाब की फायरिंग से आबनाए ओमान के करीब कारगो जहाज को नुकसान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी इदारे का कहना है ओमान के शुमाल मशरिक में तकरीबन 15 नॉटिकल मील के फासले पर एक वाकया पेश आया है। ईरान के पासदारान इनकलाब से मंसूब गन बोट ने एक कंटेनर जहाज पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में जहाज को नुकसान पहुंचा, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। सीज फायर के बाद सीज फायर में तोसी भी। पाकिस्तान की अपील पर ईरान पर मुजव्वजा हमला मौखर। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें एक बार फिर रंग ले आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान जंगबंदी करवाने के लिए मुतहर्रिक हैं। गुज़िश्ता जंगबंदी का वक्त खत्म होने से कुछ देर कबल एक बार फिर अमेरिका का हमला न करने पर आमादा कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुताल्लिक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर जंगी कार्रवाई रोकी गई है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकने का फैसला किया गया। मजीद कहा कि ईरानी हुकूमत इस वक्त अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है। ईरान को मुतहिदा तजवीज़ पेश करने तक मोहलत दी जा रही है। अमरीकी फौज को अलर्ट रहने और ईरान के गिर्द नाकाबंदी बरकरार रखने की हिदायत की। ईरान की जानिब से वाज़ेह तजवीज़ आने तक जंगबंदी में तोसी कर दी गई। सदर ट्रंप ने कहा ईरान की क़यादत की जानिब से तजवीज़ मौसूल होने के बाद मुज़ाकरात का हतमी फैसला होगा। अमेरिका ने फौजी तैयारी बरकरार रखने के साथ सफारती रास्ता भी खुला रखा है। वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दरख्वास्त कबूल करने पर शुक्रिया। जंगबंदी में तोसी सफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए अहम कदम करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से भी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए अपनी संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है कि दोनों फरीक जंगबंदी का एहतराम जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहदे की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म की मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रखने की अपील। खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में कशीदगी के मुस्तकिल खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त करार। ईरान ने ट्रंप की जंगबंदी में तोसी के ऐलान को वक्त हासिल करने की चाल करार दे दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका वक्त हासिल करना चाहता है ताकि अचानक हमला कर सके। ट्रंप की जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। नाकाबंदी का तसलसल बमबारी से मुख्तलिफ नहीं। नाकाबंदी का जवाब फौरी कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरानी जरूरी इकदाम जारी रखे हुए हम 100% तैयार हैं। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। पहले से तयशुदा अहदाफ पर भरपूर और फैसला कुन हमले की तैयारी मुमकिन है और इस बार दुश्मन को पहले से भी ज्यादा सख्त सबक सिखाया जाएगा। ईरान के खिलाफ जंग में मिसाइलों का अहम जखीरा खत्म। अमरीकी थिंक टैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। अमरीका की दिफाई तैयारियों पर सवालात उठने लगे। अमरीकी फौज ने 50% इंटरसेप्टर्स और पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों का 50% इस्तेमाल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक टोमाहाक्स और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी 20 से 30% कम हो गए हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर जल्द ही कोई नया तनाज़ा जन्म लेता है, बिलखुसूस चीन के साथ, तो यह अमेरिकी सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा, क्योंकि मिसाइल जखीरा काफी नहीं है। इसे दोबारा मुकम्मल करने के लिए 3 से 5 साल दरकार हैं। ईरानी फौज अपने मिसाइल सड़कों पर आवाम के सामने ले आए। हुकूमत के हक में मुजाहिरों के दौरान ईरानी फौज खौरमशहर नामी बैलिस्टिक मिसाइल सड़कों पर ले आए। अवाम ने ईरानी झंडे उठाए, अपनी फौज का भरपूर इस्तकबाल किया। ईरानी फौज की जानिब से यह इक़दाम अमेरिका की जानिब से दी गई डेडलाइन खत्म होने से चंद घंटे पहले किया गया, जिसको ईरान की जानिब से अमेरिका के लिए पैगाम करार दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का 1 साल मुकम्मल हो गया। भारत अपने मुवक्कफ के हक में शवाहिद पेश नहीं कर सका। महज 10 मिनट के अंदर FIR का अंदराज मतन पहले से तैयार होने की निशानदही करता है। कश्मीर तस्लीम शुदा बैनुल-अक़वामी मसला है। भारत उसे दाखिली मामला करार देता है। दहशत गर्दी भारत का अंदरूनी मामला है जिसे वो बैरूनी मसला बनाकर पेश करता है।
ہم دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاک فوج نے بھارت کو بری طرح شکست دی۔ بھارت نے کسی قسم کی احمقانہ کارروائی کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کو 1 سال گزر چکا۔ پہلگام کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نہ ثبوت بھارت دے سکا ہے، نہ شواہد فراہم کر سکا ہے۔ پہلگام کا واقعہ جیسے ہی ہوا اس کے 10 منٹ کے اندر اندر اس کی ایف آئی آر رجسٹر کر لی گئی۔ بھارت دہشت گردی کو استعمال کرتا ہے بطور ایک پالیسی کے، اور بھارت بین الاقوامی سطح پر بھی دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے۔ پاکستان نے کس طریقے سے نہ صرف قربانیاں دی ہیں بلکہ دہشت گردوں کو شکست دینے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، اور دہشت گردی کے خاتمے تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پہلگام فالس فلیگ کو 1 سال مکمل، بھارتی سیکیورٹی فورسز کی ناکامی بے نقاب۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں مجرمانہ سیکیورٹی غفلت پر بھارتی میڈیا بھی مودی سرکار کی نااہلی پر کڑے سوال اٹھانے لگا۔ بھارتی جریدہ دی ٹریبیون نے مودی سرکار کی جانب سے پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کی پشت پناہی کی کلئی کھول دی۔ دی ٹریبیون کے مطابق 1 سال گزرنے کے باوجود پہلگام واقعے کے ذمہ دار سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پہلگام واقعے پر بھارتی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی پروٹوکول ناکامیوں پر پہلے بھی متعدد سوالات اٹھائے گئے تھے۔ پہلگام واقعے کے بعد کل جماعتی اجلاس میں بھارتی حکومت نے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ناکامی کا اعتراف کیا تھا۔ ماہرین کے مطابق 1 سال گزر جانے کے باوجود ناقص سیکیورٹی حکمت عملی پر کسی ذمہ دار افسر کے خلاف کارروائی نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلگام حملہ بھارتی فالس فلیگ ڈرامہ تھا۔